गैस के दाम बढ़ने से पहले तो हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे, बाढ़ पीड़ितों से जूझ रहे हैं। इसके बाद गैस का दाम बढ़ा दिया सरकार ने, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। इससे हम लोगों के जनता के ऊपर दोहरा चोट पड़ा है। और जब जब सरकार ये आई है, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्याज का दाम हो गया था 200 रुपये किलो। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पेट्रोल, डीजल, मतलब हर खाने का सामान से लेकर सभी वस्तु महंगा हो गया है। इससे सरकार को नुकसान पड़ेगा। आने वाले समय में 2024 में और यूपी में 2022 में इसका सरकार को भुगतना पड़ेगा। दाम बढ़ाते कहाँ तक ले आए हैं। 1000 रुपये सिलेंडर पड़ रहा है। पहले गैस 400 में था, फिर 600 में हो गया सिलेंडर, फिर 1000 में हो गया है। हम लोग एक एक पैसा जोड़ के किचन चलाते हैं। अब 1000 रुपये तो सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। सरकार से अनुरोध है कि इस महंगाई को कम किया जाए। गरीब परिवार कैसे जिएगा? किस तरह से असर किचन पर पड़ता है आपका? असर ये पड़ रहा है कि 1000 सिलेंडर का हो जाता है। हम लोग एक एक पैसा जोड़ के किचन के सामान ले आते हैं। अब उसी में 1000 का सिलेंडर हो जाएगा तो हम लोग परिवार कैसे चला पाएंगे? गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने से कुछ ज़्यादा ही असर पड़ गया है माध्यमिक वर्ग के लोगों को। सरकार हमेशा या तो अमीर वर्ग के लोगों के बारे में सोचती है या गरीब वर्ग के लोगों के बारे में। जो माध्यमिक वर्ग के लोग होते हैं इसमें पिस जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो हम अपने खर्चों को बढ़ा करके या घटा करके कुछ ना कुछ बचत करते हैं, उससे हमारा पूरा का पूरा पैसा अब गैस सिलेंडर में चला जा रहा है, जिससे कि उसके खर्चे बढ़ने की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ चुका है। घर से दूर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई में उतार चढ़ाव आ चुका है, जिसकी वजह से घर की गृहस्थी हो गई या घर से रिलेटेड कुछ भी हो गया, उसमें भी हम लोग को दिक्कतें हैं। रेट बढ़ने से या तो हम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लें या तो हम अपने घर से दूर रह करके अपने खाने पीने का खर्चा निकाल लें। और जैसे कि पता है कि बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा नुकसानदेही होता है। अगर हम गैस सिलेंडर ख़रीद करके बनाते हैं तो उसके बढ़े दामों की वजह से हमारे खर्चों पे, हमारी पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर पड़ा। रसोई का सारा बजट चढ़ाया गया है। अब इसके बिना कोई काम भी नहीं चल सकता। गैस का कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है, इसी से होता है सब कुछ। तो इसमें तो हर महीने इतनी वृद्धि हो रही है तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इसके जो हमारी नेसेसरी हैं उनके ऊपर जरा कम बजट का ध्यान रखें जरा। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में तो खैर वहाँ पे मैस होती है, बट कई लोग रूम पर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उनको अपना सिलेंडर लेना पड़ता है, कई बार खुद गैस वैस का इंतजाम करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनको जाने में दिक्कत आती है। बाकी मैं समझ रहा हूँ सरकार काम कर रही है। कोविड की वैक्सीनेशन के लिए इतना खर्चा आया जो पब्लिक को फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है, तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं से निकालेंगे, बट आम जनता को भी थोड़ा सोचे। मैं सरकार से यही कहूँगा। अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाहर रहता हूँ, तो यहाँ भी मैं अपना मतलब सिलेंडर वगैरह यूज़ करता हूँ और घर पे भी सिलेंडर वगैरह यूज़ होता है। तो दोनों जगह ही मेरे ऊपर तो काफ़ी असर पड़ा है। अगर 25 रुपये बढ़ते हैं तो एक महीने में अगर मेरे यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह एक एक सिलेंडर लग रहा है तो 50 रुपये मेरे ऊपर असर पड़ा है ये हर महीने का। और कोविड के टाइम में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है तो उस हिसाब से अगर बेसिक चीज़ों पे रेट बढ़ेंगे तो आम जनता को बहुत दिक्कत होगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई गैस पे रोज रोज पैसे ये नहीं बढ़ाने चाहिए। जो गरीब आदमी है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। का हर महीने दाम 25 से 30 रुपए बढ़ जाता है। जनवरी से इस महीने तक 139 रुपए लगातार दाम बढ़ चुका है। सरकार की ही पहल थी कि हर गरीब के घर में एक एक सिलेंडर दिया जाए। अब आज हर गरीब के घर में एक एक सिलेंडर है। सरकार का फ्री राशन तो उठा रही है, लेकिन क्या वो सिलेंडर पे बना रही है? एक गरीब बनाने में 20 बार सोच रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर आज 1000 रुपए के आस पास लगा चुका है। सरकार से यही उम्मीद है कि अब सरकार की प्रत्येक योजना गरीब के पक्ष में होनी चाहिए। समस्या बनती जा रही है। लोगों के वेतन में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है, बट जो दाम है राशन के, सब्जी के और सिलेंडर के वो प्रति माह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि इसके बारे में कुछ सोचिए और इसका समाधान निकालिए।